वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो आज का जो क्लास है वो क्लास 10 एनसीईआरटी बुक और एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बना लिया था और अब क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। दैट मीन्स कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में है 3 cot a is equals to 4। दैट मीन्स cot a is equals to 4 by 3। cot a की फॉर्मूला हम लोग जानते हैं b by p। तो हमारे पास दो टर्म है b और p, तो h निकालना है। h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। एच की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास जो अलग अलग टर्म है क्या है, टेन ए, कॉस ए और साइन है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का मान निकाल लेते हैं। टेन ए इज इक्वल टू होता है p बाय b। तो p की वैल्यू हमारे पास है 3 और b की वैल्यू है हमारे पास 4, 3 बाय 4। अब cos a इज इक्वल टू b बाय h। तो b की वैल्यू है हमारे पास 4 और h की वैल्यू है 5। और साइन ए इज इक्वल टू p बाय h। तो p की वैल्यू है हमारे पास 3 और h की वैल्यू है 5। अब हमारे पास ये तीनों टर्म आ गया। अब सबसे पहले हम लोग इसके LHS वाले टर्म को लेंगे। LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan ए की वैल्यू हमने 3/4 फाइंड की है, तो 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। 16 माइनस 9 प्लस 16 प्लस 9/16। तो हमारे इसकी वैल्यू हो गई 7/16 और मल्टीप्लाई इसको हम लोग उल्टा देंगे, 16 ऊपर चला जाएगा और 16 प्लस 9 25 नीचे आ जाएगा। 16 कट जाएगा तो वैल्यू हमारी हो गई 7/25। ये LHS की वैल्यू हो गई। अब हम लोग निकालेंगे RHS। RHS के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, हम लोग यहाँ से बनाते हैं। RHS इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25। 25 की एलसीएम ले लेंगे। 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। अब देख लीजिए LHS की जो वैल्यू निकली थी वो 7/25 और RHS की वैल्यू 7/25। तो सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा, ये दोनों जो है पूछ रहा है और नॉट, दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या सेट कर रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, if tan a is equal to root 3, 1 by root 3, if tan a equals to 1 by root 3, find sin a into cos c plus cos a into sin c, cos a into sin c। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक एबीसी एक राइट ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल कहाँ फॉर्म होता है, बी पे, बाकी दोनों साइड हमने लिख दिया। अब हमारा गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3 इज इक्वल टू p बाय b। तो a के लिए हमारा परपेंडिकुलर bc और बेस ab हो जाएगा, यानी ये 1 है और ये रूट 3 है। तो हमारे पास h निकालना है, तो h निकालने के लिए h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू रूट 3, 1 प्लस 3, h इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2। h की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, p बाय एच। ए के लिए परपेंडिकुलर बीसी और एच ए सी, तो बीसी बाय ए सी सॉरी मल्टीप्लाई कॉस सी। कॉस सी इस एंगल के लिए हमारा बेस हो जाएगा बीसी और एच हो जाएगा ए सी, बीसी बाय ए सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब कॉस ए यहाँ के लिए आते हैं, इसके लिए बेस रूट 3 यानी ए बी और एच ए सी प्लस साइन सी यानी पी बाय एच, सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी बाय ए सी। तो आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, बी सी की वैल्यू 1 है तो 1 और ए सी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 1 बाय 2 प्लस ए बी और ए बी की वैल्यू है जो हमने अभी निकाला 2 और 2 और ए सी की वैल्यू रूट 3 सॉरी ए बी की वैल्यू है रूट 3 बाय ए सी की वैल्यू हमने अभी निकाली 2 प्लस ए बी अगेन रूट 3 बाय ए सी दैट इज 2, जो हमारा अभी निकला है। ये हमारा ए सी का वैल्यू फाइंड हुआ है हाइपोटेन्यूज। तो 1 इंटू 1 1 बाय 4 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3 बाय 4, 1 प्लस 3 4 बाय 4 टू 1 आंसर। और इसी में दूसरा फाइंड करना है, इसी में दूसरा क्या फाइंड करना है, cos A इंटू कॉस टी, cos A इंटू कॉस टी माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A, इस A के लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये, cos A का फॉर्मूला b बाय एच यानी ए बी बाय एच ए सी मल्टीप्लाई cos C, यहाँ के लिए बेस की वैल्यू बी सी और एच की वैल्यू ए सी माइनस साइन ए, यहाँ के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू बी सी बाय एच ए सी मल्टीप्लाई साइन सी, यहाँ के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी बाय ए सी। तो ए बी की वैल्यू है रूट 3 मल्टीप्लाई ए सी की वैल्यू 2 जो हमने फाइंड किया है, मल्टीप्लाई बी सी की वैल्यू 1 और ए सी की वैल्यू अगेन 2 माइनस बी सी की वैल्यू 1 जो हमने फाइंड किया है 2 मल्टीप्लाई ए बी की वैल्यू रूट 3 बाय ए सी की वैल्यू 2। तो रूट 3 इंटू 1 रूट 3 बाय 4
माइनस √3/4, दोनों सेम टर्म है, प्लस और माइनस में कट जाएंगे, आंसर इज जी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू एंड पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 and PQ is equals to 5. Find value of sin P, cos P and tan P. Sin P, cos P and tan P. ये हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, इस क्यू पे हमारा राइट एंगल बना, अगर दो साइड दो पॉइंट्स पी एंड आर। अब कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 5, पी क्यू की वैल्यू दी हुई है 5 एंड गिवन PQ is equal to 5 और PR प्लस QR की वैल्यू दी हुई है 25। तो हम लोग सबसे पहले एक साइड को x की लंबाई को x मान लेते हैं। लेट PR इज इक्वल टू x, तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस, क्योंकि इन दोनों का सम 25 है, इसमें से एक x होगा तो दूसरा 25 माइनस x होगा। तो अब हमारे पास तीनों साइड आ गया, पी आर इज इक्वल टू एक्स, इसकी वैल्यू एक्स और इसकी वैल्यू 25 माइनस। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू पी की वैल्यू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 5 इसका होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी आर हमारा एच है जिसको हम लोगों ने x मान लिया है, और ये पी क्यू 25 माइनस एक्स है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर को हम लोग पी आर स्क्वायर लिखते हैं और फिर पी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू एक्स माने थे, फिर क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये एक्स स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब दोनों तरफ इक्वल टर्म है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 50x को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये माइनस में प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 650, 625 और 25 को ऐड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 650/50 यानी 13 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या क्या वैल्यू निकालना है, सबसे पहले तो हम लोग इस दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। पी आर हमारा x है यानी x इज इक्वल टू 13 और क्यू आर हमारा है 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। ये दोनों की वैल्यू निकल गई। अब हमें निकालना है साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू पी बाई एच यानी क्यू आर बाय पी आर, क्यू आर बाय पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू 12 और पी आर की वैल्यू 30। फिर हमें निकालना है कॉस पी, कॉस पी की वैल्यू पी के लिए बेस पी क्यू
by h PR. PQ 5 है, 5 by 13 and 10p. 10p is equal to P by B यानी QR by PQ. QR की वैल्यू 12 by PQ की वैल्यू 5. तो ये हमारा आंसर हो गया. अब जो 11 नंबर है, 11 नंबर हमारा कह रहा है कि स्टेट वेदर दीज सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स. ये है हमारा 11 नंबर. 11 नंबर का एक क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1. द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1. तो अगर हम लोग 1060 की वैल्यू देखते हैं, 1060 की वैल्यू होती है √3 का मान 1.732 जो कि 1 से बड़ा है. तो इससे सीधा स्पष्ट होता है कि ये फॉल्स. ये हमारा हो जाएगा फॉल्स. बी नंबर कह रहा है सेक ए इज इक्वल टू 12 by 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए. तो यहाँ जो कोई भी मान दिया हुआ रहता है वो हमेशा इस एंगल का ही वैल्यू होता है. जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्मूला आइदर वो 20 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो. तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा ट्रू. cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A. cos A is the abbreviation used for cosecant of एंगल. हमने पहले क्लास में भी पढ़ा था कि कॉस के लिए हम लोग कोसाइन का यूज करते हैं, साइन के लिए SINE साइन, कॉस के लिए कोसाइन का यूज करते हैं COSINE कोसाइन. लेकिन यहाँ कह रहा है कि कॉस के लिए हम लोग कोसेकेंड का यूज करेंगे. तो ये हमारा फॉल्स है. फोर्थ नंबर, cot A is the product of cot and A. cot A is the product of cot and A. ऐसा भी नहीं है क्योंकि cot A मीन्स ये cot तो वैल्यू होती है और A हमारा एंगल होता है. तो इसलिए ये रॉन्ग है. ये हमारा एंगल का वैल्यू होता है, इसका प्रोडक्ट नहीं होता है. इसलिए ये भी फॉल्स है. तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, एक्सरसाइज 8.1. और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले क्लास जब भी करेंगे तो 8.2 हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का. लेटर ऑन मेरा टारगेट है कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग और 2 दिन के अंदर खत्म करके फिर हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे. तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. आज हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. इसी के साथ जय हिंद.